आदाब। मैं नजम खान आज आप सबको अपनी बस्ती यानी जलालाबाद, जो मेरा लखते जिगर, जहां मैं पला बड़ा खेला कूदा, आज सोचा कि आपको अपनी बस्ती के बारे में जानकारी दी जाए, जो शायद जल्दी से ढूंढने पर कहीं किताबों में बहुत मुश्किल से ही मिल पाएगी। इसके बारे में मैंने कुछ जानकारियां इकट्ठा करी, सोचा आज आप सबको शेयर करूं, क्योंकि ये मेरा फर्ज है कि मेरी बस्ती के लोग और इस दुनिया के लोग मेरी इस धरती, इस ज़मीन, जो कि हिंदुस्तान के ज़िला बिजनौर के शहर नजीबाबाद के पास ये कस्बा जलालाबाद बसा हुआ है, इसके बारे में जानकारी दुनिया को मिल सके। अक्सर कई सवाल जलालाबाद के बारे में मेरे दिमाग में वक्त के साथ साथ उठते रहते थे कि जलालाबाद कब बसा, किसने बसाया, नजीबाबाद से पहले बसा या बाद में, वगैरह वगैरह, मगर कोई भी यकीन करने वाला जवाब कभी ना मिला। कुछ बुज़ुर्गों ने सही भी बताया तो कोई सबूत ना होने की वजह से यकीन ना होता था। कुल मिलाकर आज तक मुझे जलालाबाद के बारे में इसका सही इतिहास बताने वाला कभी कोई ना मिला। फिर मैंने इल्म की रोशनी में इन जवाबों को तलाशना शुरू किया। काफ़ी वक्त इन 2-3 सवालों को ढूंढने में दिया, क्योंकि ये 2-3 सवाल शायद मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। नजीबाबाद का इतिहास बताने वाले अनगिनत लोग और किताबें तो हमें आसानी से मिल जाएंगी, मगर हमारे जलालाबाद के बारे में तकरीबन ना के बराबर ही मिल पाए। और फिर कई सवाल मिल जाने के बाद मैंने यह इरादा किया कि इनके बारे में सभी को बताया जाए, ताकि अपने बस्ती के इतिहास से कोई महरूम न रह सके। तो जानिए जलालाबाद के इतिहास के बारे में। आज से 729 साल पहले 1289 में जब खिलजी सल्तनत के पहले सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ ने कठेरों का विद्रोह को चलने के लिए उस इलाके में कदम रखा और जीत के बाद जिस नगर को बसाया, वो नगर हमारा जलालाबाद था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन के बसाने और उनके ही नाम पर इस नगर का नाम जलालाबाद पड़ा। आसानी से समझने के लिए बताता चलूँ कि पद्मावत फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का रोल रणवीर सिंह ने निभाया था और जलालुद्दीन का रोल रज़ा मुराद ने निभाया था। अब आगे चलकर मुग़ल सम्राट जलालुद्दीन अकबर ने अपने समय में जलालाबाद को परगना का खिताब दिया, यानी जलालाबाद को तहसील का दर्जा दिया, और आसपास के इलाके सभी जलालाबाद के अंदर आ गए, जिसमें नजीबाबाद का भी पूरा क्षेत्र आता था। नजीबाबाद तो हम सबको पता ही है कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर बाद नजीबाबाद है आज के वक्त में, जो कि तहसील नजीबाबाद है। खैर, 1955 के आसपास इस इलाके के हुक्मरान, यानी जलालाबाद के, परगना जलालाबाद के हुक्मरान 1955 के आसपास अली मोहम्मद खान ने इस परगना जलालाबाद को नजीब खान यानी कि नवाब नजीबुद्दौला को तोहफे में दे दिया, और नजीब खान ने परगना जलालाबाद में आने वाले क्षेत्र पर एक नगर बसाया, जिसका नाम नजीबाबाद रखा गया, और फिर वहीं से हुकूमत को चलाया गया। जलालाबाद सिमटता चला गया और नजीबाबाद आबाद होता चला गया। सन 1872 में जलालाबाद की आबादी सिर्फ 3001 पाई गई, जो कि 1891 में 2056 ही रह गई थी। अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद जलालाबाद के पहले प्रधान हबीब खान बने। खुशकिस्मती से वो मेरे दादा थे। उनके बाद सैयद अनवार साहब, मिलाद हुसैन अंसारी साहब भी प्रधान रहे। प्रधानी के बाद यहाँ के पहले चेयरमैन खलील रायन साहब बने, और उनके बाद याकूब रायन साहब व खलील रायन की पत्नी शकीला बानो भी चेयरपर्सन रही, और वर्तमान में चेयरपर्सन सायरा अंसारी हैं, जो कि लियाकत अंसारी साहब की पत्नी है। तो ये थी छोटी सी कहानी जलालाबाद की, इसके पैदा होने से आज तक के सियासी इतिहास की। आगे भी कोशिश करूँगा यहाँ के महान लोगों और बस्ती के कुछ अच्छे बुरे दौर के बारे में बताने की। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी जानकारी आप सब लोगों को पसंद आएगी। दुआ का तलबगार, नजम खान।